अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं दुकान पे काफ़ी ज़्यादा लेट आया था तो दुकान पे रश लगा हुआ था। तो जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ तो मेरे पास फिर दोस्त की कॉल आई है, कहता भाई आज सरगोदा जाना है तो तू रेडी रही 4:30 बजे तक। मैंने भी फिर उसे कह दिया सो बिस्मिल्लाह। इतनी देर में अब्दुल्ला भी आ गया मेरे पास, तो इसने भी हमारे साथ सरगोदा जाना था। और ये यहाँ पे हंस इस वजह से रहा था, ये कह रहा था कि यार आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश है, चला हम बाज़ार के चक्कर लगा के आते हैं। तो मैंने कहा रोज़े चल रहे हैं भाई। और मुझे तो अचानक से याद आया कि यार आज तो मेरा वाईफाई का पैकेज खत्म हो जाना है, तो मैं जल्दी से वाईफाई वाले दफ्तर पहुंचा। अब हमने लगवा लिया वाईफाई का पैकेज, तो अब हम जा रहे हैं घर रेडी होने के लिए। और मैं पहुंच चुका हूं घर और अब हम होते हैं रेडी और उसके बाद मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। और ब्लैक कलर है मेरा फेवरेट, तो इस वजह से मैंने आज डाला ब्लैक कलर का सूट। और मुझे बताओ कि मैं ब्लैक सूट में कैसा लग रहा हूँ। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं अब अपने घर से, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं लेट। तो अभी हमने पहले जाना है अपने दोस्त की तरफ। तो मैं जैसे ही अपने दोस्त की तरफ पहुंचा हूं तो ये पहले ही मेरा वेट कर रहे थे, तो जल्दी से नीचे करते हैं मुलाकात। और ये सामने खड़ा है दानियाल और साथ खड़ा है रज़ा, और ये मुझे कहते हैं कि तू व्लॉग नहीं कर सकता तो तू छोड़ दे व्लॉगिंग। तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो मैंने चांटा लगाया और कहा चुप कर बदले। इतने में आ जाती है हमारी कार, तो हम बैठते हैं फ़ौरन से अपनी कार में और फिर यह निकलते हैं सरगोदा के। जल्दी से बैठते हैं हम अपनी गाड़ी में और गाड़ी का करते हैं एसी ऑन और फिर हम निकलेंगे। ओहो, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम लोग सरगोदा जा किस वजह से रहे हैं। तो हम लोग सरगोदा जा रहे हैं आज अफ्तारी बुफेट करने के लिए। तो इस वजह से अब हम यहाँ पे बैठ के सिलेक्ट करते हैं कि हम अब कहाँ पे जाएँ, कौन से रेस्टोरेंट में जाएँ। तो पहले हम करवाते हैं गाड़ी का फ्यूल। मैंने दिए दानी को पैसे, मैं कहा ये ले भाई फ्यूल के पैसे ले ले। कहता नहीं भाई आज फ्यूल के पैसे मेरी तरफ से। मैंने कहा वाह जी वाह, बड़ी गल ले भाई। यहाँ से करवाई हमने गाड़ी के टायर चेक और इनमें हवा डलवाई है। यार आज तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं बता नहीं सकता। तो हमारा फाइनल हो गया कि हम जाएंगे चिली चटनी रेस्टोरेंट पे। तो जैसे ही मैंने चिली चटनी रेस्टोरेंट पे कॉल करी तो उन्होंने कह दिया जी हमारे पास तो सीटिंग है ही नहीं। तो मैंने दस्ती दानियाल का फ़ोन दिया, मैं कहा यार मेहरबानी कर यार तू सीटिंग ला दे यार। मैंने दानी ने भी उन्हें कहा कि यार हमें सीटिंग दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई आज नहीं मिल सकती। फिर हमने जमजम वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा नो सीटिंग। स्पाइसी पे फ़ोन किया, उन्होंने कहा नो सीटिंग। चर्सी पे फ़ोन किया, उन्होंने कहा नो सीटिंग। हमें यार कहीं से सीटिंग मिल ही नहीं रही थी। अब मैंने अब्दुल्ला को चपेट इस वजह से लगाई थी क्योंकि ये कह रहा था कि चल यार वापस चलते हैं घर जाके अफ्तारी बुफेट करेंगे। देखो यार माड़े बंदे ना मजाक बनाते नहीं, कहते तू नहीं वायरल होने वाला, तू नहीं वायरल होने वाला। अब्दुल्ला निकाल रहा था यहाँ पे मेरी नकल। मैंने कहा इंशाल्लाह हम भी कामयाब होंगे एक न एक दिन। हम लोग एंटर हो चुके हैं सरगोदा सिटी में। बहरहाल हमें अभी तक किसी जगह पे कोई सीटिंग नहीं मिली। देख लो सरगोदा वालों, हमें यहाँ पे किसी जगह पे कोई सीटिंग नहीं मिली, कोई अफ्तारी बुफेट नहीं मिला। हम लोगों ने अफ्तारी किया आज अपनी गाड़ी में। निकले थे घर से अफ्तारी बुफेट करने के लिए, हमें क्या पता था कि हमारी अफ्तारी गाड़ी में हो जाएगी आज। तो हमने भी यहाँ से लिए हैं खजूरों के 2 पैकेट और जल्दी से मैं गया हूँ भाग के बेकरी पे। वहाँ से मैंने ली है पानी की बोतल, क्योंकि हमारे पास ना पानी था पीने के लिए ना और कुछ था। तो इस वजह से हमने फिर यहाँ से लिया पानी की बोतल और मैंने दिया अंकल को पैसे। मैंने पूछा आज से सदियों पुराने तरीके से सरगोदा में एक गोला बजाया जाता है जिससे अवाम अपना रोज़ा अफ्तार करती है। तो मैंने जल्दी से इससे खजूर पकड़ी है, ठीक है, और बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने रोज़ा अफ्तार किया। तो अब हमने कर लिया रोज़ा अफ्तार। अब हम निकलते हैं अपनी अगली मंजिल के लिए, क्योंकि हमें लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख। और अब हम देखते हैं कि हमें सरगोदा में इस टाइम क्या चीज़ मिलेगी। तो अब हम लोग घूमते फिरते आ चुके हैं ख़याम चौक। तो यहाँ पे हमें 2-3 दुकानें ओपन मिली हैं, तो हम इनके पास पहुंचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ इस टाइम अवेलेबल है। तो हम जैसे इनकी दुकान में पहुंचे तो हमने यहाँ पे देखे इनके पास पड़े हुए हैं समोसे, पकोड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, क्रीम चाट और अंडे वाले पकोड़े। यहाँ पे भी हम इनकी दुकान के अंदर दाखिल होते हैं तो ये कहते हैं भाई हमारे पास फिलहाल सीटिंग नहीं है। यार तो हमारी किस्मत ही ख़राब है, मैं तो आज कहीं से कुछ सीटिंग कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब इनके पास सीटिंग तो है नहीं, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास सीटिंग की जगह तो है नहीं, तो आप लोग कहाँ बैठोगे। फिर हम लोगों ने अपनी 12 गाड़ी मंगवाई है, ठीक है, और हम लोग बैठेंगे गाड़ी के अंदर और हम अफ्तार करेंगे अपना गाड़ी के अंदर। बताओ ख़याम कैफे में कौन कौन आया हुआ है। इनका तो यार बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। इन्होंने हमें दिया एक समोसा, 7 अंडे वाले पकोड़े। यार देखो हमारी कितनी किस्मत है कि हम लोग घर से निकले थे सरगोदा के लिए कि हम लोग जाके करते हैं अफ्तारी बुफेट। बट क्या हमें क्या पता था कि हमें आज समोसों के साथ अंडे वाले पकोड़ों के साथ अफ्तार करना पड़ेगा। साथ में हमने इनकी मंगवाई थी एक क्रीम चाट, जिसका टेस्ट बहुत ही अलग किस्म का। हमने यहाँ पे किया अपने पेट का थोड़ा सा सहारा। उसके बाद हमारे सरगोदा के 2-3 काम थे बहुत ज़रूरी के। अब्दुल्ला के बाबा की कॉल आई हुई थी कि अलाइट बैंक के साथ एक गली के अंदर से कार्टन उठाना है। इसके अंदर है झलक क्रीम, चिटे होने वाली भाई। तो ईद आ रही है नज़दीक, जिसने भाई चिटा होना है तो वो लगाए झलक क्रीम।
हम लोगों ने ले लेना था एक परफ्यूम, जो कि हमने खुद रिकमेंड किया था, हमने खुद बनवाना था। सरगोदा वालो बताओ ये गली कौन सी है और इस गली का नाम क्या है? तो हम पहुंचे हैं 4 ब्लॉक पे इस दुकान पे हैं, और इस दुकान से किस किस ने इतर लिया है लाजमी कमेंट में लाजमी बताएं। 2 hours later. 2 घंटे से लील होने के बाद हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हमने बनवानी थी। और देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई। फिर हमने सोचा कि हम चलते हैं इम्तियाज़, लेकिन जैसे ही हम इम्तियाज़ में पहुंचे तो यहाँ पे जब हमने रश देखा तो भाई हमारा तो प्रोग्राम रह गया, क्योंकि यहाँ पे रश ही बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से बाहर से सिर्फ इम्तियाज़ को कैप्चर किया और हम लोग निकल गए हैं वापस। ईद की वजह से स्टाइलिश शूज़ वालों ने तो अपनी दुकान के ऊपर भाई हर तरफ लाइटिंग की हुई थी। अब टाइम हो रहा है रात के 10:30 और हमारी अब भूख के साथ जान निकल रही थी, तो इस वजह से हम लोग जल्दी से पहुँचे हैं चर्ची पे। चर्ची के साथ है बट कढ़ाई, तो हम लोगों ने दोनों में से चूज़ किया बट कढ़ाई पे जाना। हम लोग सरगोदा आए थे अफ्तार बुफेट करने के लिए, बट हमें क्या पता था हमें रात के 10:30 बजे जाके बट कढ़ाई से खाना पड़ जाएगा। हमने बुफेट पे सोचा हुआ था कि हम पता नहीं क्या कुछ खाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे आके क्या खाना पड़ गया। हमने लगवाई है हाफ क्रीम हांडी और फुल लगवाई है हमने मटन, और ये यहाँ पे हमारा चल रहा है अब अफ्तार बुफेट। तो खाना शाना खा के हम फारिग हुए हैं, तो टाइम हो चुका था रात के 12। तो अब हमने सोचा कि हम लोग वापस चलते हैं खुशाब। 2 hours later. तो 2 घंटे बाद हम लोग पहुंचे हैं अपने घर। तो अब हम निकलते हैं अपनी गाड़ी से और भाई को करते हैं अल्लाह हाफिज़। ओके जी अल्लाह हाफिज़। तो सारा दिन जलीलो ख्याल हो के हम लोग पहुंचे अब अपने घर। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे करते हैं व्लॉग का डिजाइन। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।